जय माँ भद्रकाली। मैं आपका अपना पंडित संजय शास्त्री अब आपको सुनाने जा रहा हूँ हरतालिका व्रत कथा कैसे करें। अगली वीडियो मैंने आपको बताया कि पूजन का क्या विधान है। अब कथा सुनिए। एक समय की बात है, माता पार्वती के पिता राजा हिमांचल और उनकी माता का नाम मैना था, जो हिमालय पर्वत में निवास करते थे। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहा करती थी। उनको ये था कि मुझे यदि कोई वर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ महादेव चाहिए, जो शक्तिशाली हैं, और कोई नहीं चाहिए। वर ऐसा हो कि जिसे देखकर दुनिया कहे कि हाँ, ये मेरा दूल्हा है, मेरा वर है। आज भी यही कुछ लोग करते हैं। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इस व्रत के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव की बाल्यकाल से ही घनघोर आराधना चालू कर दी। जब घनघोर तपस्या करते करते उनका कुछ समय बढ़ा तो और इन्होंने अपना प्रण चालू कर दिया। जंगलों में जाने लगी, तपस्या करने लगी, योग हठ, और केवल एक ही लगन थी कि हमको महादेव से विवाह करना है। लगन जिसकी सच्ची होती है उसको हर चीज की प्राप्ति होती है। लगन यदि सच्ची ना हो तो आपको हर चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता पार्वती की लगन से साधना को देखते हुए उनके पिता राजा हिमांचल के इतने सुख होने के बाद भी मेरी पुत्री को जो हो क्या गया है, इस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए यहाँ वहां संदेश भेजा। नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, इतने सौभाग्य की बात और आपके स्वीकार है? मुझे सहर्ष स्वीकार है। जैसे माता पार्वती को पता चला कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ मेरे पिता ने तय कर दिया है, उसी समय माता पार्वती ने संकल्प किया, मर जाऊंगी, इस प्राणों को त्याग दूंगी, पर मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। और अपनी सहेली को जाकर उन्होंने बतलाया तो सहेली ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां आपके पिता कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से सहेली के साथ हिमालय की दुर्गम गुफा में माता पार्वती विलीन हो जाती हैं और सहेली और माता पार्वती दोनों ने रेत जो थी बालू का शिवलिंग बनाया और घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव की आराधना चालू कर दी। गर्मी के समय में चट्टानों में धूप में बैठकर तपस्या की, पानी में जो पानी झरना से गिरता उसमें घनघोर तपस्या की। इसके बाद भी जब भगवान शिव के दर्शन न हुए, माता पार्वती ऊर्ध्वमुख हो गई और ऊर्ध्वमुख होने के बाद भी जब दर्शन न हुए तो उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया। शरीर को छीन करने लगी, शरीर सूखने लगा। यह देखकर उनकी सहेली भी घबराने लगी। इतने में भगवान शिव का आसन डोलने लगा और ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। आप लोग जो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, जो कथा सुन रहे हैं, वरना आपको पुण्य का फल का प्राप्त नहीं मिलेगा। इसलिए ओम नमः शिवाय बोलिए। हाँ, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। जब माता पार्वती की घनघोर तपस्या ओम नमः शिवाय की चल रहा था, जाप अनुष्ठान, इतने भगवान शिव का आसन डोला और भगवान शिव ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा, हे देवी क्या चाहती हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप स्वयं जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ पति रूप में चाहती हूँ। तब महादेव ने तथास्तु का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरे दिन माता पार्वती अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे बालू विसर्जन करने के लिए जाती हैं, उनके माता पिता ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। माता पिता सोचते, क्या मेरी पुत्री को कोई शेर, बाघ है, जंगली जीव खा गया है क्या? जब अपनी पुत्री को देखते हैं तो लिपट लिपट कर रोने लगते हैं, हे बेटी, तुम इतने समय से कहाँ चली आई इस घनघोर वन में? तब आपने कहा कि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, मैं मर जाऊंगी पर भगवान विष्णु से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो शिव से ही विवाह करूंगी। तब आपके पिता ने कहा, तुम जिससे कहोगी मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा, पर हे पुत्री अब घर को चलो। तब आप घर को गए और योग्य समय आने पर, शुभ मुहूर्त आने पर आपका विवाह भगवान महादेव के साथ हो गया और माता पार्वती महादेव आनंद के साथ अपने कैलाश पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार से महादेव ने माता पार्वती को इस कथा को सुनाया था कि हे देवी, हमारा मिलन कैसे हुआ, हम आपको यह कथा सुनाते हैं। और महादेव से जब माता पार्वती सुनी
तो कहा ये बताइए कि सहेली का पूजन कैसे होता है, इस व्रत का नाम हरतालिका कैसे पड़ा। कहा हे देवी, जिस सहेली ने तुमको हरण किया था उसको पुण्य लाभ की प्राप्ति हुई, क्योंकि तुम्हारे साथ उसने ही मेरा पूजन किया था। और जिस गुफा में हरण करके ले गई, इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा, जो इस व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। हे देवी, जो स्त्री या जो कन्या इस व्रत को करती हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति को प्राप्त कर, जो सच्ची श्रद्धा लगन से करते हैं, अंत में सौभाग्य की प्राप्ति कर अंत में मेधाम शिवलोक को आते हैं। इति श्री हरतालिका व्रत कथायाम समाप्तः। बोलिए शंकर भगवान की जय।